तो छपरा नमस्कार, इस वक़्त आप जुड़ चुके हैं रेडियो मयूर 90.8 एफ़एम के साथ और बीते दिनों सोनी लिव ऐप पे एक वेब सीरीज़ आती है जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। महारानी वेब सीरीज़ का हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं और महारानी वेब सीरीज़ में दिवाकर कैरेक्टर और अलग-अलग तरीके से देखें तो वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं, लोगों की वाहवाही लूट पा रहे हैं एंड दिवाकर के साथ-साथ अगर देखें तो पंकज झा इनका नाम एंड वो इस वक़्त हमारे साथ है अपने वेब सीरीज़ करियर का महारानी से उन्होंने शुरुआत किया है। तो सबसे पहले यही कहेंगे कैसे हैं वित्त मंत्री जी? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ अभिनंदन। और बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो क्या क्या कहें इस आपको वित्त मंत्री कहें, स्वास्थ्य मंत्री कहें, दिवाकर कहें, पंकज कहें? जो भी अच्छा लगे आपको आप कह सकते हैं। मैं तो किसी भी नाम से जाना जाना चाहता हूँ। लोग हाँ, अगर पहचाने मेरे कैरेक्टर से तो ये और अच्छी बात है एक्चुअली। एंड तो वैसे टेक्निकल वित्त पंकज झा नाम मंत्री, है मेरा। टेक्निकल दिवाकर ये कैसा रहेगा? एक्चुअली ये टेक्निकल डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है और हाँ, हाँ। लोग मुझे मैसेज करके भी फ़ोन करके भी बोल रहे हैं कि टेक्निकल वाला जो पार्ट था बड़ा कमाल था। हुँ, तो डेफिनिटली वो एस्टेब्लिशमेंट कहीं न कहीं मेरे कैरेक्टर का वहाँ होता है कि मैं कौन एंड हूँ एग्ज़ैक्टली। जब से वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, आपको किस तरीके के मैसेज आ रहे हैं? कितना आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं? कैसा रिस्पॉन्स आ रहा ओके, है वेब अब सीरीज़ बात का? बात बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अभिनंदन, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपके जी, एफएम चैनल का अभिनंदन करना चाहता हूँ हाँ, कि आप लोगों ने मुझसे संपर्क किया। और बिहार का खास करके, ये चूंकि एफएम रेडियो स्टेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, बिल्कुल। तो बिहारी होने के नाते देखिए, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ। मैं बिहारी हूँ और हुँ, मुझे हुँ। गर्व है, और गर्व नहीं भी है। ठीक है, अच्छा। दोनों ही है एक साथ। अब ये क्यों है मैं आपको बताऊंगा कभी, इस पे टेक्निकल बात गर्व है। चर्चा होगी तो। हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल गर्व। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ अपने राज्य का, जो हुँ, अभी व्यवस्था वहां चल रहा है, जिस तरीके की राजनीतिक, आप कह लीजिए सामाजिक, जो जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, हाँ, उस पर मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे तकलीफ होती है अंदर से, क्योंकि मेरा बचपन जो शुरुआत से है, मैं हुँ, बिहार हुँ, में पला बढ़ा, वहीं मेरी पैदाइश है। हाँ, और मैंने बहुत करीब से बिहार को देखा है। सही तो बात। बिहारी लोगों की जो त्रासदी है, जिस तरीके से वो लोग सफर कर रहे हैं, उसको मैंने बहुत करीब से जाना है, देखा है। तो वो इसलिए मुझे क्षोभ भी होता है। महात्मा बुद्ध वहां से चले गए, इस बात का हाँ, मुझे बड़ा क्षोभ है। मैं बार बार चर्चा करता हूँ इस बात का कि बिहारी लोग क्यों नहीं संभाल पाए महात्मा बुद्ध को, आपने वहां क्यों शरण नहीं दिया उनको, उनकी बात को क्यों नहीं सुना आप। हुँ, और इस बात से क्षोभ है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम बिहारी हैं, और बिहार का इतिहास अपने आप में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा गौरवशाली है, है, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल बहुत एंड गर्व होता हम बिहार है वाले ना। पार्ट पे बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे हाँ वेब सीरीज़ रिलीज़ होने के बाद क्या कुछ हाँ। रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्योंकि आप बिहार के एक्टर हैं देखिए तो कहीं न 28, कहीं दिल से जुड़ाव हो जाता है। राइट, अभिनंदन, 28 की रात को 12 बजे ये रिलीज हुई है सोनी हुँ, लिव पे। और उस समय से लेके अब तक कम से कम 150 लोगों के पर्सनल कॉल आ चुके हैं मेरे पास। क्या बात है। ठीक है, जो मुझे जानते भी हैं और जो नहीं भी जानते। हुँ, और मैसेजेस तो पता नहीं कितने सारे आए हैं, हाँ, स्पेशली दिवाकर के कैरेक्टर के बारे में वो लोग बहुत बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने बधाई दी कि पंकज जी, नेचुरल आपने किया है, और तमाम तरीके की हाँ, बातें वो कर रहे हैं। हुँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है। मैं उसको अचीवमेंट इसलिए बोलूंगा कि मेरे लिए अवार्ड मायने नहीं रखता है अभिनंदन। हालांकि मैंने अब तक कोई अवार्ड जीता नहीं है, सही बात। लेकिन मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। बट हुँ, मेरे लिए जो अप्रिशिएशन मिलता है दर्शकों का, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बिल्कुल। एक्टर के लिए मैं बताता हूँ, उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। सही बात है। सो वापस थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, चूँकि हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है, बहुत सारी बातचीत करनी है। थोड़ा-सा पीछे या चलेंगे, श्योर श्योर। बिहार से आप कैसे निकले? आपकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई कहाँ पे हुई? एंड कैसे ये सफ़र आगे निकल पाया? बिहार के बाद फिर आगे कैसे एक्टिंग का ख़्याल आया? देखिए, मैं संक्षिप्त ही करूंगा है, हाँ, तो लेकिन वो बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए बिल्कुल। संक्षिप्त में मैं आपको चीजों को मैं बताता जाता हूँ। बेसिकली मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे दादाजी एक जमाने में, परदादा, ये लोग जमींदार हुआ करते थे, बहुत सारे जमीन था। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तब तक हम निम्न मध्यम वर्गीय हो चुके थे। हमारी हुँ, सारी जमीनें सरकार ने हड़प लिया था, और बहुत तमाम तरीके की चीजें हुई। जो जी। आपको पता है, जमींदारी प्रथा खत्म हुई और बहुत सारी हुँ, चीजें वहां हो रही थी। सही बात। तो जब मेरी पैदाइश हुई, बड़े अच्छे से लालन पालन हुआ मेरा। और पढ़ाई लिखाई, घोड़ा सहन एक प्रखंड है हमारे गांव के बगल में, अररिया गांव के बगल में। तो ओके। घोड़ा सहन में मेरी हाई स्कूलिंग हुई। हुँ, 10th क्लास तक मेरी पढ़ाई हुई। पढ़ने में मैं बड़ा पढ़ाकू टाइप का जो बच्चा होता है वैसा रहा। गोल्ड मेडलिस्ट था अपने स्कूल में, और जी। टॉपर था अपने स्कूल का। तो ये था वहां से। लेकिन देखिए, बचपन से ही ना ये नाटक और नौटंकी की शुरुआत हो गई थी।
अच्छा। मेरे लाइफ में एक गुरुजी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, ज्ञान प्रकाश आर्य नाम है उनका। ओके। वो आर्य समाज के प्रचारक थे और हिंदू धर्म का बहुत प्रचार में उनको बड़ा मन लगता था, और आर्य समाज को खास तौर पे उन्होंने लेके पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम छड़ा हुआ था। तो वो मेरे अच्छा। दरवाजे पे आके स्कूल खोलते थे वो, हम्म। है ना, और स्कूल के माध्यम से बच्चों को वो पढ़ाते थे। संस्कृत साहित्य हो गया, या आप वेदों की बात कर लें, और उस तरह का जो हाँ। एक सनातन परंपरा है, सनातन धर्म का जो हमारे ब्लड में जो है उस तरीके को इंजेक्ट करना, तो वो कर जी रहे थे। जी। और वो मेरे गुरु जी रहे, तो वो मेरे दरवाजे पे आके स्कूल खोले, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई। उन्होंने सबसे पहले स्टेज पे चढ़ाया, सबसे पहले सरगम जो सा होता है, क्योंकि मैं हाँ। गाता भी हूँ, ट्रेंड सिंगर भी हूँ, क्या तो वो बात उन्होंने सबसे पहले मुझे सा सिखाया। और नाटक की शुरुआत वहीं से हो गई थी। और ये जी। बचपन से मेरे दादाजी ना ऑर्गेनाइज मेरे दरवाजे पे करते थे बाहर के ग्रुप्स को बुला के, जिसमें ओके। सती सावित्री और रामायण, और जन्माष्टमी पे जो है वो रामनवमी में, जैसे रामनवमी में होता है राम जी का, और कृष्णाष्टमी में जन्मा जो है वो कृष्ण जी का वो सब नाटक वगैरह, तो उसमें मैं पार्ट लिया करता था। बहुत छोटा, क्या मैं बात। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा रहूंगा उस वक्त। तो हम्म। शुरुआत कहीं मेरी हो गई थी वहां से। अच्छा। लेकिन अब पढ़ाकू घर से वो था कि भाई पढ़ना लिखना है, तुमको ऑफिसर बनना है, तो मैं पढ़ता हाँ रहा, हाँ। पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। हम्म। बहुत पढ़ाई में मन भी लगता था मुझे एक्चुअली। अच्छा। और डिसिप्लिन इतना ज्यादा था कि मुझे खेल वेल आता नहीं था, खेलना किसको कहते नहीं पता, तो मैं हम्म। सिर्फ पढ़ता था। और इतना क्या पढ़ता था कि फिर टॉपर हो गया, फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा स्कूल में क्या अपने। बात है, फिर बहुत बढ़िया। जैसे ही गांव से अभिनंदन में निकल के मुजफ्फरपुर आया, सीतामढ़ी आया पहले, अच्छा। सीतामढ़ी शहर आप जानते होंगे, तो सीतामढ़ी हम्म। में मेरी मतलब 10+2 की पढ़ाई वहां से मैंने किया। ओके। और 10+2 करते ही सीतामढ़ी के बाद मैं पटना गया थोड़े समय के लिए, चूंकि लोगों का था कि मेडिकल करना है, तो मैं मेडिकल की तैयारी के लिए पहुंच गया। मन हाँ। बिल्कुल नहीं लगता था, मन था मेरा कहीं और ही बेसिकली। तो हम्म। वहां से फिर मैं खुद ही बोरिया बस्तर उठा के मुजफ्फरपुर आ गया। आरडीएस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है अब तक के लाइफ में, जो मैं अब कर पा रहा हूँ। उसकी अच्छा। बुनियाद जो है वो मुजफ्फरपुर शहर, ओके। आपको वहीं पता है से कला स्टार्टिंग। संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है वो, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मुजफ्फरपुर में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि नाटक की एक कंपनी है उत्पल कुमार जी का, बीएसएमडी, बिहार स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा। अब अच्छा। वो वहां नहीं चलाते हैं, वो कलकत्ता चले गए, बंगाल वापस चले गए। हम्म। तो उनके वहां मैंने ज्वाइन कर लिया। और मेरे म्यूजिक के गुरु जी हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, दूरदर्शन के वो प्रोड्यूसर थे मुजफ्फरपुर दूरदर्शन के। अभी अच्छा। वो मुंबई दूरदर्शन के सीनियर प्रोड्यूसर हैं। तो ओके। उनसे मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, और ये बात है 98 से लेके 2003, हम्म। 98 2003। ओके। तो 2003 के बाद आप ठीक है, उस फिर। दरमियान मैंने वो म्यूजिक और मेरा वो ट्रेनिंग शुरू हो गया था, और ओके। वो करते हुए मैं पहुंच गया। यस, हाँ हाँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2001 में, क्योंकि सेशन लेट अच्छा। होता है बिहार में, आज भी पता नहीं सेशन लेट ही होता है मतलब। फिर तो तो आप वो सेशन लेट हुआ, 2003 में सर्टिफिकेट मुझे मिला। और छपरा की, 2003 में एक सर्टिफिकेट। एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा, छपरा में तो 6 साल हाँ लग हाँ। जाते हैं ग्रेजुएशन में। अरे बाप रे बाप, चलिए वहां 4 ही साल में हो गया था मेरा तो उस जमाने में। जी। तो हम जल्दी हैं शायद। तो हम्म। 2003 के जनवरी फरवरी में ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिला, और सीधा मैं वहां से बोरिया बस्तर उठा के दिल्ली आ गया। हाँ। क्योंकि दिल्ली मेरे जाने का मतलब था कि मास कॉम करना है, एक बहाना था, ओके। करना था अच्छा। बेसिकली नाटक नौटंकी ही। तो हम्म। मैं मास कॉम करने के बहाने दिल्ली आया। वहां 2-3 मास कॉम इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मेरी मतलब फाइनल हो गया मेरा। हम्म। लेकिन तब तक मैं मंडी हाउस मेरा आना जाना शुरू हो गया। दिल्ली का मंडी हाउस बड़ा फेमस है, आप जानते होंगे। जी। तो मंडी हाउस में जो है मेरी मुलाकात दिलीप शंकर जी से हुई, जो मेरे गुरु और गाइड हैं आज हम्म। भी। ओके। और अब तक जो मैं कर पा रहा हूं उसकी बुनियाद आप कहें तो ज्ञान प्रकाश गुरु जी ने डाला था, लेकिन हम्म। उसको परिमार्जित और उसको बहुत ज्यादा निखारा उत्पल कुमार जी मुजफ्फरपुर में, और दिलीप शंकर जी ने दिल्ली में। फिर दिल्ली से मुंबई का रुख कैसे हुआ? पहले दिल्ली में मैं थोड़ी सी जल्दी बात कर लेता हूँ। जी दिल्ली जी। में हुआ जब मैं मंडी हाउस में जाने लगा, नाटक शुरू हो गया, तो पिताजी ने कहा कि अरे तुम मास कॉम करने गए थे, तो तुम्हारा क्या हुआ एडमिशन का? मैंने कहा वो मेरे दिमाग से निकल गया, अब मैं नाटक करूंगा और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही उन्होंने ये बात पिताजी ने सुनी, फटकार नहीं लगाई आपको? फटकार नहीं थी वो, उसको फटकार नहीं बोलेंगे अभिनंदन, वो एक हाँ। आतंक हो गया मेरे घर में। अच्छा। आतंक का माहौल था कि अरे ये क्या क्या बात कर रहा है ये, मतलब ब्राह्मण परिवार का लड़का, इतना प्रेस्टिजियस, मतलब तो हाँ। प्रतिष्ठा की बात होती है। सही बात। भड़ईगिरी हम लोग बोलते हैं अपने बिहार में, उसको भाटगिरी बोलते हैं। हम्म। तो घर में सीधा कहा गया कि भाट बनोगे क्या तुम, और इस तरह की बात शुरू हो गई अच्छा। अभिनंदन। तो मैंने हाँ कहा हाँ। कि मुझे मन लग रहा है, मैं यही करना चाहता हूँ, शुरू से कर रहा था, आपने देखा लेट से। मैंने हम्म। मेरे पिताजी को बोला कि आपने देर से इस बात को नोटिस किया, मैं तो शुरू से मेरा शुरू हो गया था। जी। तो खैर वो बातें हुई, मैंने फिर बोला कि आपको जो आप सोचना है, उचित समझना है, जो करिए करिए, मुझे ओके। पनिशमेंट देना है पनिशमेंट दे लीजिए, लेकिन मैं तो
एक्टिंग में रहा हूँ और एक्टिंग करना चाहता हूँ। हम्म। तो फिर वो शुरुआत हो गई दिलीप शंकर जी के यहाँ, मैंने ज्वाइन कर लिया मंडी हाउस ओके। से। दिलीप शंकर जी मेरे गुरु गाइड हैं, और इंग्लिश में सबसे पहला प्ले था मेरा स्टीरियोटाइप्स, ये बात है दिल्ली में 2004 की। यस, दिल्ली में। तो ओके। स्टीरियोटाइप्स इंग्लिश प्ले, और बिहारी का इंग्लिश वैसे आपको पता है बड़ा बुरा होता है, लेकिन मैं इंग्लिश ऑनर्स से था, और अच्छा। इंग्लिश से बड़ा मेरा लगाव बचपन से रहा है। हाँ तो हाँ। मैंने उस प्ले में इतना बढ़िया मेरा काम निकल के आ गया, पूरा मीडिया में, हिंदू अखबार से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह छपा उसके बारे में, आर्टिकल छपने शुरू हुए। तो क्या मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर दिलीप जी ने कहा कि पंकज ये तो कमाल हो गया, तूने बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा ये आपने कराया, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि ये नाटक नौटंकी, एक तो नाटक में इंग्लिश प्ले, वो भी सीधा पहला प्ले सही दिल्ली में। बात। तो ये था। उसके बाद शुरुआत हो गई, मैं जितने बड़े नाम आप कह लें उनसे मुलाकात होने लगी। रॉस्टन एबल, हाँ। उसके बाद लुशियन दुबे, रंजीत कपूर जी, एम के रैना, मोहन महर्षि, वीके ओके। शर्मा, तमाम जो बड़े नाम है दिल्ली थिएटर के, उन सबके साथ मैं जुड़ गया। उनके साथ मेरे नाटक शुरू हो गए थे। तो 7-8 साल मैं दिल्ली में नाटक करता रहा। उसके ओके। दरमियान कुछ फिल्में कर ली थी, छोटे छोटे रोल में। दिल्ली 6 करके एक फिल्म आई थी। अच्छा। एक फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट, यस, ये उस जमाने ओके। की बात है। और एक सीरियल मुझे बड़ा लंबा मिल गया था, क्योंकि जीना इसी का नाम है, आपने देखा भी होगा, ये तो दूरदर्शन पे मैंने आता आई था। थिंक, हाँ या बिल्कुल, ये तो नाम याद है मुझे, यस, नाम याद यस। तो क्योंकि जीना इसी का नाम है, जो सीरियल था, उसमें बड़ा लंबा रोल मुझे मिल गया था। 1 साल वो शूटिंग चला, और है। उसी ओके। दौरान 2009 में मैं शिफ्ट हो गया बॉम्बे। ओके। शूटिंग करते करते, मतलब शूट चल ही अच्छा। रहा था, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो अच्छा। और मेरी वाइफ जो बनती थी, वो दीक्षा ठाकुर नाम है उनका, वो भी शिफ्ट हो गई। तो ओके। उन्होंने क्या किया, मेरे कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर को वहां से हटा दिया, क्योंकि अच्छा। वो बॉम्बे से बुलाने में सक्षम नहीं थे। ओके। और डायरेक्टर थे उमेश दीक्षित साहब, जो बड़े अभी आज के डेट में फिल्मों के बड़े डायरेक्टर हैं, है ना। जी। पगलैट करके फिल्म अभी रिलीज हुई थी उनकी, उमेश जी की। अच्छा। तो वो डायरेक्टर थे, क्योंकि जिना इसी का नाम है। और मैं बॉम्बे आ गया 2009। एंड देन फिर मुंबई की वो चकाचौंध, कहते हैं मुंबई माया नगरी है, तो आपको माया ने कैसे बिल्कुल, घेरा, ये बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बताइए आप। देखिए, बॉम्बे का जो पहला मैं अनुभव मैं बताता हूँ आपको, बड़ा मजेदार है ये किस्सा। जी जी। बॉम्बे में कोई मुझे जानता नहीं था, तो पनवेल में मेरी बुआ रहती है, छोटी वाली। हम्म। तो मैं उनके घर पे बोरिया बस्तर लेके पहुंच गया। ओके। और उसके बाद अभिनंदन, मैं हाँ। 3 घंटे सफर करके मैं बॉम्बे आता था, अंधेरी। और अंधेरी से फिर वापस पनवेल, तो 6 घंटा सिर्फ मुझे सफर करने में लगता था, ट्रेन और बस में। क्या बात, और बहुत। रोज का था ये, रोज का। तो हम्म। मुझे लगा यार, और उसमें बारिश शुरू हो गई, गर्मी इतनी भयानक वहां पे, और बारिश का मौसम शुरू हुआ। तो मैंने कहा यार, गलत जगह में आ गया, ये दिल्ली का मौसम और यहाँ का मौसम जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। और ऊपर से ये रोज रोज का सफर, और ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, आपको पता है लोकल ट्रेन मुंबई का बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा। हाँ। और मैंने तो मेरा पहला अनुभव ही हुआ लोकल ट्रेन से एक्चुअली। अच्छा। और वो लोग उतार के, धक्के मार के उतारना शुरू कर दिए, और इस तरह से भाग, मैं कई बार, मतलब मेरे हाथ वाथ छिल जाते थे, घायल हो जाता था मैं, इतनी ओके। भीड़ वहां पे। तो मैं आतंक हो गया, मतलब खौफ आ गया कि यार मैं गलत जगह आ गया, मैं वापस दिल्ली चलो। तो अच्छा। बहाना लेके, और क्योंकि जिना मिसिर का नाम है जो सीरियल है, उन्होंने मुझे हम्म। एक एपिसोड के लिए बुला लिया कि आप आ जाइए, कुछ शूटिंग बाकी है ओके। आपका। ओके। तो मैं वहां से ट्रेन से फटाफट दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंच के फिर मुझे लगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा यार, अब यही अच्छा है, थिएटर कर रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं, अच्छा है अच्छा। ना। तो वो शुरू हुआ फिर, लेकिन सीरियल खत्म हो गया। उसके हम्म। बाद जो मेरे नाटक वीके शर्मा जी के साथ रामायण कर रहा था, मैं राम का रोल करता था उसमें। तो अच्छा। वो भी, उसके शोज होने बाकी थे, तो वो शोज खत्म हो गए, तो मैं फिर खाली बैठ गया। अब ओके। मुझे लगा अब यार क्या, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि 7-8 महीने तो मैं बॉम्बे में दे चुका था। हाँ। तो फिर से बॉम्बे ने मुझे बुला लिया, ला- और मैं 2009 के अक्टूबर में बॉम्बे फाइनली शिफ्ट हो गया। ओके। ठीक है, अपना पूरा, और अंधेरी में शिफ्ट हुआ, पनवेल से निकल गया बुआ के यहाँ से, और अंधेरी आके अपना एक कमरा ओके। लेके अंधेरी में, महाड़ा चार बंगला महाड़ा एक जगह है, अच्छा। वहां पे मैं शिफ्ट हो गया था। और वहां से मेरा मेरा सफर शुरू हुआ। रंजीत कपूर जी ने मुझे पहला जो है दूरदर्शन का सीरियल, जो बाद में बना नहीं, उसके ओके। पायलट एपिसोड जो उन्होंने काम दिया, और बोला कि पंकज, मैंने वादा किया था तुमसे, तुम आ जाओ, मैंने कहा था कि अंधेरी शिफ्ट हो जाओगे तो तुमको मैं काम दूंगा। और ओके। उन्होंने मुझे शूटिंग में भगवान विष्णु का रोल दिया था, वो मुझे याद है। और भगवान अच्छा। विष्णु में बना था उस माइथोलॉजिकल ड्रामा में। तो वो पहला बॉम्बे का मेरा अनुभव था। काम। और उसके तो बाद फिर आपको पता है, ऑडिशंस का दौर, टीवी सीरियल्स हाँ, का दौर शुरू हो तो गया। ऑडिशन का सर जिक्र किया है आपने, और ऑडिशन का स्ट्रगल हाँ, सुन के ही लगता है यार, कैसे करेंगे, कोई कैसे मुंबई जाए, ऑडिशन में भाग दौड़ राइट, भटकना, कोई अगर सही से राइट। जगह नहीं मिला तो लोग बड़ा मिसयूज भी कर लेते हैं आपको। इन सब पे एग्जैक्टली, थोड़ा सा एग्जैक्टली। छोटा सा एक संक्षिप्त में आप बताइए, कैसे ऑडिशन आपने दिया, एंड जो लोगों के अंदर डर है ऑडिशन को लेकर, उस पे हाँ, आप क्या हाँ। कहेंगे?
अभिनंदन, देखिए वहां पे ना, एक तो जब हम गए थे उस वक्त मोबाइल का उतना ज्यादा और इंटरनेट का था नहीं, तो हम हम्म। फोटो बांटते थे स्टूडियो में जाके ना, और कास्टिंग के जो हाउसेज हैं वहां अच्छा। जाके हम हार्ड कॉपी फोटो बांटते थे। और ओके। फोटो के पीछे लिखते थे अपना नाम, नंबर, हाइट, प्रोफाइल, और क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर, और हम्म। सारा डिटेल, मतलब जो भी अच्छा। मेरा है। हम्म। तो वो सब लिख के मैं दे देता था और हम चले आते थे चुपचाप। हम्म। और ये सिलसिला 2-3 साल, अभिनंदन, मुझे लगता है बॉम्बे का एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जो मैंने छान मारा नहीं होगा, मतलब छूटा होगा मुझसे। अच्छा। बॉम्बे के कोने कोने में मैंने फोटो बांटा जा, तो चाहे ओके। छोटा सा कोई ऑफिस खोल के बैठा हो, फ्रॉड लोगों से भी मुलाकात हुई मेरी, उन अच्छा। लोगों को भी जाके मैंने फोटो दिया। और लोखंडवाला में एक स्टूडियो है जहां से लोग पहली फोटो खिंचाते हैं, मैंने भी हाँ। जाके खिंचवा लिया था कुछ फोटो, है ना। हम्म। वो स्टूडियो बड़ा फेमस है, मतलब स्ट्रगलर्स अच्छा। को का पॉइंट बोला जाता है वहाँ। ओके। तो वो मैंने भी खिंचवा लिया था। उसके बाद फिर शुरू हो गया, फिर बालिका वधू में मुझे काम मिल गया था, बड़ा अच्छा कैमियो में। अच्छा। मैं जगिया, आनंदी की सहेली जो है उसका हम्म। भाई बना हुआ था। और वो अच्छा। आज भी बालिका वधू में दिखाते हैं मुझे, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे टीवी पर। ये बालिका आप वधू यही ये वाले हैं। 2000, हाँ हाँ राइट, 2011-12 की बात है, ये अच्छा। 2011-12 की बात है। अच्छा। अच्छा। तो वो हुआ था। और उसी दौरान दिल्ली में, चूंकि मैंने काफी समय गुजारा था, तो हम्म। दिल्ली में आज तक चैनल, जो अपना आज तक चैनल जी है, जी जी। और वहां से कॉल आया कि पंकज, मुझे गांधी पे हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, ओके। और आपको गांधी बनाना है, मुझे महात्मा गांधी का रोल आप करेंगे, ये अच्छा। हमने डिसाइड किया। और उनके प्रोड्यूसर जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे, मतलब जानने वाले, और हम्म। मेरे काम से मुतासिर थे, क्योंकि एक दो बार उन्होंने बुलाया था स्टूडियो में मुझे किसी काम से। तो ओके। वो मेरा काम देखा हुआ था, एक्टिंग जो है। तो उन्होंने बोला कि हम्म। पंकज, आप शाम की फ्लाइट पे हम टिकट भेज रहे हैं, आप आ जाइए दिल्ली। तो हम्म। 2011 में मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, वहां दस हम्म। 8 दिन 10 दिन हमने अलग अलग बड़े बड़े शहरों में घूम घूम के रिकॉर्डिंग की। हम्म। और फिर हम गांधी बने, और वो पूरा प्रोग्राम जो है वो 15 अगस्त को रिलीज हुआ था। अच्छा। उसको दिखाया गया नहीं, था। का स्क्रिप्ट आप तक कैसे पहुंचा और इसकी कास्टिंग कैसे हुई, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, श्योर। मैं लॉकडाउन, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, तो हम्म। मैं बिहार चला गया था अपने गांव। ओके। और गांव में जैसे आम और लीची का मैं आनंद ले रहा था। और जी। मुझे था कि चलो, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर वापस लौटेंगे तो काम धाम शुरू होगा। हम्म। उसी दौरान मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से मुझे कॉल आया कि ओके। एक सोनी लिव चैनल वाले जो हैं एक सीरियल बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। हम्म। और उस सीरीज में एक रोल है दिवाकर का। मैं ओके। वो आपको एक छोटा सा सीन भेज रही हूँ, और आप इसका ऑडिशन बना के मुझे भेज दो। हम्म। तो मैंने भेज दिया नॉर्मली। कुछ कपड़े वहां पे मेरे पिताजी के पड़े थे, कुर्ता और अच्छा। बंडी, नेताजी वाला जो होता है, तो हम्म। मैंने वो अरेंज किया और उनको बोला पिताजी को कि निकालिए जरा कुर्ता और बंडी वगैरह सब। तो निकाला, वो पहन के मैंने ऑडिशन दिया। और मेरी जी। वाइफ ने वो ऑडिशन रिकॉर्ड किया हम्म। घर पे। अच्छा। और मैंने वो भेज दिया ऐसे ओके। ही, मतलब भेज के फिर मैं भूल भी गया कि पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। और इस हाँ तरह हाँ। से तमाम ऑडिशन और भी आ ही रहे थे बिहार में जब मैं था। तो मैं ऑडिशन करके अपनी ईमानदारी से मैंने उसको भेज दिया। ओके। 2 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आया कि पंकज, मैं एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर हैं उनके, उन्होंने कॉल किया कि मैं यूपी बोल रहा हूँ, और हम्म। आपका सिलेक्शन हो गया है इसमें, और इतने पैसे अच्छा। मिलेंगे आपको, और ये क्या इस बात। समय से ये शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ। और दिवाकर जो कैरेक्टर है आपका वो फाइनल हुआ है। तो तो मैंने शूटिंग कब से कहा, स्टार्ट हुई थी मुझे इसकी। लगा शूटिंग जी। शूटिंग जो है वो नवंबर से शुरू हुआ था, नवंबर, पिछले साल नवंबर से। नवंबर भोपाल में, 2020। ओके। 2020। तो भोपाल, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं उस कैरेक्टर को लेके ना बड़ा कंफ्यूज इसलिए था कि हम्म। एक जो ऑडिशन में मैंने दिया था वो छोटा सा ग्लिम्स था कहीं। तो हम्म। आप एक छोटे से चंक से, सीन से किसी कैरेक्टर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते, है हाँ। ना। और वर्कशॉप उन लोगों ने किया था बॉम्बे में, तो उस वर्कशॉप में मैं शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बिहार में था, जी। लॉकडाउन का पूरा एक लॉकडाउन मामला था था। बिल्कुल। तो लॉकडाउन की वजह से, तो अभी जब उन्होंने बोला कि आपको सीधा हम सेट पे बुला रहे हैं, मैंने कहा अरे तो वर्कशॉप तो कर लो, कम से कम बता तो दो आपके क्या है कैरेक्टर। तो उन्होंने हाँ। बोला नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, हम आप जब सेट पे पहुंचेंगे तो आपको सुभाष सर जो है बता देंगे अच्छा। डिटेल जो भी है उस कैरेक्टर का। हम्म। फिर तो मैंने, हालांकि मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बड़ा घबराया हुआ था कि यार पता नहीं क्या होगा। एक तो इतनी जी। बड़ी टीम है, इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा डायरेक्टर है, तो हम्म। और मेरी आदत वैसे भी थिएटर वाले, ये थिएटर के जो एक्टर हैं उनको आदत ये होती है कि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में जी उतरेंगे, जी बिल्कुल। पूरे रिहर्सल के साथ, पूरे वर्कशॉप के साथ, और उस तरह से, ताकि आपको कहीं भी मतलब किसी तरह की दिक्कत ना हो। हम्म। तो वो मेरा प्रोसेस वही है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं चिंता मत करिए, आप आ जाइए। क्या ठीक है, बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे से मैं भोपाल पहुंच गया। और जी। भोपाल में पहुंचा हूँ और सीधा उन्होंने गाड़ी से, होटल से वो गाड़ी आई, और
लेके पहुंच गए सेट पे। और सेट ओके। पे मैं पहले दिन का शूट तुरंत वह मेकअप मैन आया और ड्रेस हो गया, और वो जो राइटर हैं जी। नंदन, वो आए और उन्होंने बोला कि हम लाइंस कर लेते हैं एक बार। मैंने हुँ, कहा हाँ ठीक है, लाइंस तो कर लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर तो बताओ क्या है, कैरेक्टर में कंफ्यूज हूँ अभी भी। जी। क्या है ये, दिवाकर है कौन? तो उन्होंने बोला पंकज जी दिवाकर का छोटा सा उन्होंने मुझे बताया। ओके। मैंने कहा यार ये बड़ा थोड़ा सा बताया, फिर मुझे डिटेल चाहिए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप घबराइए नहीं, आप आ जाइए सेट पे, सर मिलना चाह रहे हैं। तो अच्छा। अब मेरी धुकी और पड़ गई कि यार सुभाष सर वहां मिलेंगे तो पूछेंगे कि भाई क्या तैयारी है आपकी। हाँ। तो मैं घबराया हुआ था। मैं ओके। पहुंच गया, लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। पहुंच हुँ, गया, हुँ। मैंने जाते ही पूछा कि सर मैं वर्कशॉप में शामिल नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से, तो ओके। मुझे आप बताओ सर कैरेक्टर के बारे में, मैं तो हुँ, कंफ्यूज हूँ, ये क्या है कैरेक्टर दिवाकर, हुँ, हुँ। मतलब मेरे पास कोई ब्रीफ ही नहीं है कैरेक्टर का। हुँ, हुँ। उन्होंने बोला पंकज, बड़ा कम बोलते हैं सर वैसे सुभाष सर, अच्छा। तो उन्होंने बोला पंकज डू यू नो प्रशांत किशोर? हाँ। मैंने कहा यस सर आई नो, हुँ। आई मीन पर्सनली भी मेरी उनसे बात ट्विटर पे हो चुकी जी, थी। जी, जी। बिहार में वो कुछ जो नया उन्होंने अपना एक ग्रुप शुरू हुँ। किया उसको लेके, बात तो मैंने बिहार कहा की। जानता हूँ सर, जी। आज बात बिहार की। जी, तो जी। उन्होंने बोला कि यू आर प्रशांत किशोर। क्या मैंने बात कहा है! ओके। और इट वाज लाइक अ शॉकिंग फॉर मी बिकॉज ये प्रशांत किशोर को मैं फॉलो तो करता रहा हूँ, बॉडी हाँ। लैंग्वेज जानता हूँ उनका, उनके इंटरव्यू मैंने देखे हुए थे, हुँ। लेकिन अचानक से ये बोल देना कि प्रशांत किशोर आपका कैरेक्टर है, तो जी। वो मैं बड़ा घबरा सा गया था। लेकिन मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, डायलॉग्स मेरे बिल्कुल रेडी थे। और हुँ। वो सीन जो है वो पहले ही दिन का सीन, हुमा कुरैशी, सोहम शाह और आपके प्रमोद पाठक जो हैं वो थे, जी। मोहम्मद आशिक हुसैन और इस तरह के तमाम जो बड़े वो जो प्राइमरी कास्ट है सबके हुँ, साथ मेरा हुँ, सीन हुँ। था। क्या तो बात! हमने कहा कि चलो ठीक है, देखा जा जो होगा देखा जाएगा। हाँ। अब वो सीन शुरू हुआ और सीन में ये था कि प्रशांत किशोर बहुत गंभीर हैं, बड़े पढ़े लिखे और उस तरह के, मतलब उनके अंदर एक पर्सनालिटी में है, तो मैंने वो पकड़ एक लिया कैरेक्टर का। जी, 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 जी। लेकिन वो जो डायलॉग था पर्टिकुलर, आपने देखा भी होगा सीरीज जी, में, कि जब जी। मैं हुमा को बोलता हूँ कि अरे मैडम सब आप ही का तो है ना, तो जब चाहेंगे आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, जब चाहेंगे हाँ। हटा देंगे। जी। बड़ा छिछले उन्होंने बोला कि पंकज इसको बड़ा मजाकिया अंदाज में बोलो और कटाक्ष करते हुए बोलो। ओके, मैंने हाँ। कहा एक प्रशांत व्यंग किशोर वाला भाव कटाक्ष आना कैसे चाहिए। करे? हुँ, हुँ। हाँ व्यंग वाला, जी। और नॉर्मल व्यंग नहीं है, वो बड़ा गंदा हाँ। वाला व्यंग ऐसा मारना था सही मुझे। बात, सही बात। मैंने कहा कि सर मैं कंफ्यूज हो गया ज्यादा, इसलिए कि प्रशांत किशोर ऐसे कैसे करेंगे, वो पढ़े लिखे लोग हैं। प्रशांत किशोर ऐसा जी। मैंने उनके पर्सनालिटी में कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी को कटाक्ष हाँ, करते हाँ। हुए बड़े गंदे तरीके से। जी, जी। तो लेकिन सर ने कहा कि नहीं नहीं पंकज करो ना, मैं जो बोल रहा हूँ करो ना। मैंने कहा ठीक है। हाँ। अब मैं बार बार करूं, लेकिन वो उस तरीके से गंदा वाला जो एक मतलब कटाक्ष था वो निकल के आ ही नहीं रहा था। अच्छा। तो मैं कहीं ट्रैप हो गया था अभिनंदन उस सीन में। फिर ओके। बाद में हुँ, हुँ। करण जो शर्मा है डायरेक्टर हैं वो आए, अच्छा। उन्होंने बोला पंकज जी क्या हो गया क्या हो गया, आप थोड़ा पानी हुँ, वानी पीजिए आप। हुँ, मैंने हुँ। कहा पानी वानी तो पी लूंगा, लेकिन आप ये जो कह रहे हो मुझे पहले क्लियर करो, प्रशांत किशोर ऐसे कैसे बोलेगा, हाँ। है ना? तो मेरे हुँ, हुँ। सवाल का आप जवाब दीजिए पहले, अच्छा। क्योंकि यार मैं भी एक्टर हूँ, तो मेरे अंदर वो घुसा हुआ है ना, कहीं प्रशांत किशोर हाँ, बोला हाँ। तो मैं प्रशांत गया। सही अब बात। लेकिन फिर उन्होंने सुभाष सर से बात की, सुभाष सर ने बोला कि ठीक है पंकज थोड़ा सा रखो कटाक्ष, अब हुँ। बाकी हम लोग संभाल लेंगे चलेगा। जी। मैंने फिर वो कटाक्ष जितना मुझसे हो सकता है वो किया, और एक गंदा वाला कटाक्ष भी करके दिया। बाद में मैंने जब देखा है सीरीज, तो जो मेरा नॉर्मल वाला कटाक्ष था हाँ। उसको उन्होंने एडिटिंग में लगाया हुआ, वो वाला अच्छा, सीन लगा पुराना वाला ही लगा दिया गया। पुराना वाला ही उन्होंने लगाया। तो क्योंकि ये वही परफेक्ट हो बड़ा, गया था, वो परफेक्ट हो ही चुका था। यस यस हुँ, वही हुआ था। और सुभाष सर खैर अपने आप में तो नो डाउट, मतलब एक्टर को तो जैसे निचोड़ते हैं और जो निकाल जी। लेते हैं काम ना, अभिनंदन मैं हुँ, बड़ा हुँ। भाग्यशाली हूँ कि सुभाष कपूर जैसे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और जी। इतनी अच्छी टीम की मैं क्या बताऊं, मैं तारीफ जितना करूं कम है। वो अ, इतनी कमाल की टीम रही है महारानी की, जी, जी। जबरदस्त टीम रही। बिल्कुल तो और ये शूटिंग का जैसा कि आपने पंकज सर बताया कि एमपी में हुई, भोपाल हम्म, में हुई। ये बिहार में हो जी सकती थी। बिहार की कहानी और बिहार की ही कहानी कोई और ले जाकर बना रहा है और हम बिहार के जो भी हम्म कलाकार या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो वैसी की वैसी हम्म स्थिर पड़ी हुई हैं। इस पे बीइंग अ बिहारी आप बिहार से आते हैं, बिहार के कलाकार हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर ये स्टोरी बिहार में शूट होती, बिहार के कोई डायरेक्टर बनाता, बिहार के प्रोडक्शन हाउस होते, बिहार के और ज़्यादा हम्म कलाकार हो पाते, तो क्या सीन बनता? हम्म। देखिए अभिनंदन, मैं इस मामले में क्योंकि डेफिनेटली इतने साल का एक बॉम्बे का भी सफर रहा है, दिल्ली का भी, तो मेरे हुँ, हिसाब से ना फिर से मैं वहीं आ जाऊंगा थोड़ा कटाक्ष के मूड में। और जी। बिहार से जो मैं बड़ा मतलब खफा रहता हूँ इस बात से, वहाँ हुँ, माहौल बना ही नहीं है। हुँ, मतलब आतंक का जो क्रिमिनल वाला जो माहौल है, जो जी। मैं खुल के बोलता हूँ, लालू हुँ, जी ने हुँ, जो माहौल बनाया हमारे बिहार में, जी। उठाई गिरी भाई गिरी,
और व्यवसायियों को मार दो और इस तरह का सब चल रहा था जो आतंक एक तरीके से, वो खत्म नहीं हुआ। हम ये कहें नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी के राज्य में वो खत्म हो गया और सब सही हो गया, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये अंदाजा कहीं ना कहीं शूटिंग जो हमारी टीम है महारानी की उनको रही होगी, सुभाष चंद्र है और जो हमारे प्रोड्यूसर सर है नरेंद्र कुमार जी, और सोनी लिव जो प्रोड्यूसर है, उन लोगों को अंदाजा डेफिनेटली रहा होगा कि यार हम वहां जाएंगे तो हमारा शूटिंग पूरी नहीं हो सकेगा, हो नहीं पाएगा। तो तुम पता लगा कि लोगों को भाई 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 लोगों को हम पैसे खिलाते खिलाते हम परेशान हो जाएंगे, सही बात। और वो लोग हेल्प भी नहीं करेंगे हमें उस तरीके का। डेफिनेटली शूटिंग में एक माहौल होता है जहाँ शांति होनी चाहिए, सेट पे आप एकदम काम होके कूल होके तब आपका अच्छा से शूट आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि माहौल अभी नहीं बना है बिहार में। झूठ मूठ के बीच में पिछले साल एक अनाउंस किया था कि जो है बिहार में हम फिल्म सिटी बना रहे हैं नालंदा के आसपास में, और वहां पे हम फिल्म वाले मुद्दे पे जो एक हल्ला हुआ था। यस यस यस। तो मुझसे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार है, उन्होंने इंटरव्यू भी किया था मेरा, तो मैंने बोला था उसमें कि देखिए मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस मामले में। मैं बिहार का हूँ और मैं बिहारी होने के नाते, बिहारी कलाकार होने के नाते, बॉम्बे में जाके इतने साल स्ट्रगल और दिल्ली का, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि भाई अपने घर पे शूटिंग करने को मिलेगा मुझे। हम घर से खाना वाना खा के जाएंगे, शूटिंग करके आ जाएंगे। बिल्कुल पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी उस तरीके के माहौल बन नहीं पाए, अब आगे अगर कोई कलाकार चाहता है कि बिहार से वो आगे निकले, बिहार से आगे बढ़ के वो नाम करे, तो उसके लिए कई सारी बाधाएं आएंगी। इनफैक्ट आपके गार्जियन भी पहली बार वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, एक्टिंग क्या मतलब। तो ऐसे अभी भी कहीं ना कहीं सीन है बिहार में। तो बिहार के जो नए कलाकार हैं वो खुद को कैसे स्टेब्लिश करे बाहर जाकर? आपने तो खुद को कर लिया, बट आगे और कई लोग हैं जो चाहते हैं। देखिए एस्टेब्लिश अभी तक मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, मैं इस मामले में मुझे लगता है मैं एस्टेब्लिश नहीं कर पाया हूँ। हाँ, अब जर्नी थोड़ी शुरू हुई है महारानी से, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली और अच्छे काम आएंगे मेरे पास। और देखिए मैं लगता है कि हमारा जो ये फील्ड है ना एक्टिंग का, अभिनय का, बड़ा एब्सर्ड है ये जी। आप समझ रहे हैं, बहुत ही फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग है, सिक्योरिटी नहीं है हमारे इस फील्ड में। मतलब आप बड़ा नाम भी हो जाइएगा ना, बड़ा एक्टर भी बन जाइएगा, तब भी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। अगर आप चाहेंगे कि मेरा करियर बन गया, सिक्योर हो गया, मैं फाइनेंशियली हो चाहे हर तरह से, मतलब तो नहीं हो पाएगा। आप कभी भी गुमनामी में जा सकते हैं, ये सच्चाई है। यस डेफिनेटली। तो या तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप में हिम्मत है इस सच्चाई को जो है इसका सच्चाई का सामना करने के लिए, या आपके घर वाले इतना ज्यादा आपके अभिनय से, या कलाकारों का परिवार हो आपका जिसमें कि आपको बोला जाए कि हाँ भाई तुम जाओ गाना गाओ, संगीत सीखो या अभिनय सीखो, हम तो चाहते हैं कि तुम उसमें करियर बनाओ। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के आम मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी गार्जियन ये चाहता होगा, पेरेंट्स की मेरा बेटा जो है वो जाके एक्टर बने या सिंगर बने, इसको करियर वो मानते ही नहीं मानते। उनके हिसाब से आज भी ये टाइम पास है, एक हॉबी है, एक शौक है। वो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, तुम शौक तक उसको रखो, स्कूल में नाटक वाटक करो जो भी है, लेकिन जब करियर की बात आएगी, नो, ये करियर नहीं बन सकता। चुपचाप जाके कोई अच्छा सा रेलवे का नौकरी कर लो, बैंक का नौकरी कर लो, अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर लो, बीपीएससी की तैयारी कर लो, और कुछ इस तरह से कर लो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी बिहार में ये सारी चीजें आने में वक्त लगेंगे, बहुत ज्यादा वक्त लगेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? वक्त लगेगा डेफिनेट। और दूसरी बात अभिनंदन, ये इंडिविजुअल जर्नी है, आप इस बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं सारे जितने भी कलाकार हैं और जो बिहार के जितने भी जो नए नौयुवा हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, उन सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई देखो ऐसा है, ये इंडिविजुअल जर्नी है, आपकी व्यक्तिगत ये बात होगी, आपको अकेले सफर पे निकलना पड़ेगा और विद्रोही बनना पड़ेगा। ये कला जो है वो विद्रोह मांगती है, विद्रोही बनना पड़ेगा। और इतना ज्यादा रिस्क है कि आपकी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं ग्लैमर से प्रभावित होके कि मैं जाके मेरा बिल्डिंग में खरीद लूंगा और गाड़ी अच्छी सी लग्जरी गाड़ी हो जाएगी और बड़ा नाम हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में हैं। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। और प्रैक्टिकल बात यही है कि बहुत कठिन जो है वो डगर है, पनघट जो है वो बड़ा कठिन डगर है पनघट की। एक चीज और यहाँ पे जिक्र होगी पंकज जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत क्विक नहीं होगा, तो कभी आपको भी ऐसा लगा, 2009-10 का आपने जिक्र किया, छोटे छोटे सीरियल्स में रोल मिल रहे थे, और एकदम से 2020 में जब महारानी का स्क्रिप्ट आप तक पहुंचा, तो इन 10 सालों में कभी तो लगा हो गया यार मुंबई से वापस चलते हैं घर, काम बन नहीं रहा, ऐसा लगा कभी? एक बात मैं बता दूं, बड़ा अच्छा सवाल किया अभिनंदन आपने। इस सवाल का जवाब मेरे पास ये है कि मैं बड़ा विद्रोही किस्म का बच्चा था शुरू से ही, बचपन से ही, कि मैंने जो एक बार ठान लिया ना, तो वो फिर मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती।
तो हाँ, चाहे हार्डशिप्स हो, स्ट्रगल हो, बॉम्बे की कठिन जिंदगी हो, चाहे कुछ भी, और बहुत बार ऐसा आया, मैं तो पता नहीं, मतलब खुल के बोलने में मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही, हिचक भी हो जी, रही जी, है जी। कि ऐसी ऐसी जिंदगी मैंने जी है दिल्ली में और हुँ, बॉम्बे में, हुँ, जो मिडिल क्लास फैमिली का, मेरे जैसे, जहाँ की लालन पालन मेरा बहुत अच्छे से हुआ। मतलब मेरे दादाजी हाँ, ने मुझे, यह समझ लीजिए कि मुझे बिल्कुल अपने तलहथी पे बिठा के रखते थे, इतना प्यार करते क्या थे बात! मुझसे। जी, जी। लेकिन अचानक से जब उस समंदर और बॉम्बे का जो हार्डशिप्स मुझे झेलने का मौका आया, हाँ, तो मतलब मेरी जगह कोई और होता तो शायद भाग जाता, उल्टे पैर सही। भागता कि यार ये कहाँ फंस गए हम। हुँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठान के बैठा था कि जीना मरना जो होगा अब यही है, करना अब यही करना है। करना अब यही है, चाहे जो हो जाए। और ओके। मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहा, पूरी तैयारी जो भी हो सकता था। दिलीप शंकर जी के बारे में मैंने आपको जिक्र किया ही था, इसके अलावा और भी तमाम जो बॉम्बे में मेरे मतलब थिएटर हुँ, के हों, या जी, फिर और भी जिनको मैं गुरु और गाइड मानता हूँ, उन लोगों से मैं लगातार संपर्क में था, अपने सीनियर से संपर्क में था। थिएटर के जो सीनियर हैं हमारे दिल्ली के, तमाम, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि मुझसे पहले उनको सफलता मिल गई है, हाँ, अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो गए हैं, बिल्कुल। और अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उन लोगों से ही बातचीत मेरी होती रही, तो हौसला मुझे बड़ा मिलता रहा, यार ये महारानी हो के जाएगा टाइम जी, का, बिल्कुल। महारानी के है ना, तो वो सेट पे अगर कुछ ऐसा किस्सा घटा हो आपका, कुछ यादगार किस्सा जो अभी शेयर करना चाहते हैं, जो कि पूरी ऑडियंस जानेगी तो उनको भी काफ़ी खुशी होगी। कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं सेट पे शूटिंग के दौरान। हुमा कुरैशी के दौरान कुछ ऐसा उनके साथ आ, कुछ कन्वर्सेशन हुआ हो, या फिर अलग-अलग नवीन बाबू जी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, जो कि उनका भी हाँ कैरेक्टर हाँ काफ़ी हाँ पॉपुलर हो हाँ रहा है। तो ऐसा हाँ, कुछ किस्सा आप नवीन बताइए? नवीन नवीन बाबू, नवीन बाबू का किस्सा बताता हूँ। नवीन जी, बाबू जी। जो हैं, उनका नाम अमित स्याल है, और जी। अमित स्याल मेरे मतलब मित्र, मैं इसलिए कहूंगा कि उनकी वाइफ जो है हाँ, आंचल, हाँ। उनके साथ में दिलीप शंकर जी के ग्रुप में दिल्ली में थिएटर करता था। अच्छा। मतलब उनकी जो वाइफ है आंचल, हाँ, वो हाँ, मेरे हाँ, साथ हाँ। दिलीप शंकर जी के ग्रुप में थी। वो थिएटर और करती थी आपके साथ। बॉम्बे जो है वो, यस यस, और वो बॉम्बे में अमित स्याल जी के साथ वो लिव इन में रह रहे थे वो लोग, और उन ओके। लोगों का मतलब ये था कि चलो, मतलब पति पत्नी और शादी बाद में हो जाएगी, ऐसी कुछ हुँ, बात चल रही। हाँ। तो जब मैं बॉम्बे आया, तो अच्छा। आंचल ने मुझे एक बार घर बुलाया, क्योंकि हम घर जाते थे तो वहाँ रिहर्सल वगैरह भी करते थे, और हाँ, हाँ। पुराने अपने दिल्ली के जब के दिनों को हम याद करते थे, हुँ, हुँ, चाय हुँ। वाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ बातें बातें हो हाँ, रही हाँ, हैं। हाँ। तो वहां पे उसने मुझे अमित से मिलवाया कि पंकज जी अमित अच्छा। हैं, और ये भी एक्टर हैं। हाँ। तो उस वक्त छोटी सी मुलाकात थोड़ी सी हुई थी, ये हुँ, बात मैं हुँ। कर रहा हूँ शायद 2012-13 के समथिंग। हाँ, तो लेकिन उसके बाद में कोई फिर मुलाकात, हमारा आमना सामना हुआ नहीं हुआ उनसे। नहीं। जी। हाँ, जम्मू कश्मीर में हम शूट कर रहे थे, तो जो विधानसभा का जो मतलब सेट लगा, वो जो विधानसभा, ओरिजिनल विधानसभा का आपने देखा होगा, ओरिजिनल विधानसभा है जम्मू कश्मीर अच्छा, का, कश्मीर का तो वो जहाँ पे हमने ओरिजिनल शूट है। किया। यस यस, ओके, जम्मू ये में हम लोग सरप्राइजिंग जाके एलिमेंट आपने दे ओरिजिनल दिया तो। विधानसभा, हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी, जी। तो ओरिजिनल विधानसभा में हमने शूट किया है, ओके। जम्मू में जाके। हुँ, और परमिशन दे दिया उन लोगों ने, ये बड़ी बात थी, क्योंकि अच्छा, लॉकडाउन में सब बंद था वहां पे सारा। बंद। आपने जी। मतलब इस बीच में बड़ा उथल पुथल भी था जम्मू हाँ, हाँ, कश्मीर हाँ। में, तो विधानसभा का काम एक बिल्कुल सब बंद हुआ पड़ा था, तो उन्होंने मुझे, हम लोगों को दे दिया था। ओके। उसमें भी बड़ी मतलब जान पहचान और उस तरह की बात। तो हम लोग ऐसे ही खाना खा रहे थे, दोपहर को ब्रेक हुआ, तो हम लोग खाना खा हुँ, रहे थे, हुँ, तो अमित के पास में मैं जाके, हुँ। और ऐसे एक बातचीत करने के दौरान, क्योंकि अमित बड़ा कम बोलते हैं, वो चुपचाप रहने हाँ, वाले हाँ, इंसान हैं, हाँ। तो बिल्कुल। मैंने उनको बोला कि अमित, मेरा नाम पंकज है, और आंचल के साथ में दिलीप शंकर जी में कर रहा। हुँ, हुँ। तो अमित को बड़ा मतलब आश्चर्य भी हुआ, और वो सीधा बोला, अरे अच्छा, ओ ओके। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो अरे क्या बात है पंकज, वो तो फिर बड़े अच्छे से हमारी हुँ, बातचीत शुरू हो गई, और हम हुँ। लोगों ने फिर बहुत सारी बातें की। मैंने कहा आपके घर पे मैं आ चुका हूँ, एक बार मुलाकात हुई थी, आपको याद भी होगा, जी। हम लोग रिहर्सल कर रहे थे आपके घर पे आके, आंचल और मैं और रंजन वगैरह हुँ, सब हम हुँ, लोग मिलते थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ यार, वो थोड़ा सा मुझे याद तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात हमारी हुई नहीं, तो जी। इसलिए मैंने कहा हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से, हमारी बातचीत शुरू हो गई, तो फिर वो मिलना जुलना और बातचीत तो होता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वर्सोवा में, बॉम्बे में, तो वहीं अच्छा। वो भी हमारे पास में ही रहते हैं, एक आसपास और में एक रहते और हैं। कैरेक्टर है सर महारानी में, जिससे कहीं न कहीं आप बहुत बार आपका इंटरेक्शन हुआ, वो है भीम सिंह भारती जी का। हाँ, उनके बारे में आप क्या यस। बताना चाहेंगे? उनके साथ कैसा रिलेशन है, और सेट पे कुछ ऐसी घटनाएँ, हँसी-मज़ाक कुछ ऐसी चीज़ें? सोहम जी जो है, बड़े डाउन टू अर्थ मुझे लगे बातचीत से, सोहम शाह। हाँ, और जी। तुम्बाड़, उनकी फिल्म बड़ी हिट हुई थी, आपने सुना भी एकदम, होगा एकदम, तुम्बाड़ वो के तो बारे में। अभी ज़हन में है, और वो वो अभी फिल्म, ज़हन में है। यस, जी। और तुम्बाड़ के बाद में ये हुआ कि मतलब सोहम को लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, और अच्छा खासा काम मिलने लगा। हुँ, और सोहम से लेकिन मेरा पर्सनल कभी इंटरेक्शन उस तरह से पहले नहीं हुआ था। हुँ, इसी दौरान जब इंटरेक्शन हुआ, तो शुरू में जब हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे, तो सिर्फ हेलो हाय था,
कभी अच्छा। उस तरह से खुल के बात नहीं हो पा रही थी। हम्म। जम्मू कश्मीर में एक तो सीन हमारा हो रहा था, क्योंकि मोस्टली सीन मतलब ऐसा रहा कि हमारे भीमा सिंह के साथ, भीमा भारती के साथ में था, और बहुत सारे सीन हमारे साथ में हो रहे थे। तो मतलब शूट तुरंत कैमरा ऑन हो, उससे पहले हम लोग बैठ के ऐसे ही खड़े खड़े हैं तो बातें हो रही हैं आपस में कि ओके। पंकज कहाँ हो, कैसे हो, तुम क्या करते हो, इस तरह की बातें हो रही थी। तो वही इंटरेक्शन हुआ। बड़े अच्छे इंसान मुझे उन्होंने मतलब पूछा कि और सब क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं थिएटर से हूँ और दिलीप शंकर जी के ग्रुप से दिल्ली से मैं यहाँ हूँ, और इस तरह का तमाम मैंने कुछ कुछ काम किया है, और अभी मैं यहाँ क्या कहते हैं आपके बॉम्बे में हूँ। मैं 10 साल हो गए, 10-12 साल। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा पंकज, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, और इस तरह की जो एक बातचीत होती है, तो हाँ, ये एक रहा। बॉन्डिंग तो बन बड़े जाती डाउन टू अर्थ मुझे लगे सो हम, और बड़े है। अच्छे। जी। जी, बहुत अच्छे इंसान। एंड हुमा जी के साथ जब वो इंटरेक्शन होता है, जब वो आपको बैठाती हैं और वित्त हाँ, उस मंत्रालय दिन की का एक जगह। किस्सा मैं आपको, जी, जी, जी। राइट 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 राइट, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल एक बताइए। वाकया शेयर कर रहा हूँ अभिनंदन, जी, मैं जी, जी। चाहूंगा। जी, जी। देखिए, इससे पहले जो उस सीन के पहले बाकी जो भी हमारा सीन है, वो हुमा के साथ डायरेक्ट नहीं था, 1-to-1 नहीं नहीं था था, कभी। बिल्कुल। वो एक हाँ, जो एक फ्रेम सीन। सेटअप होता है ना, वो लगता है कि हाँ हाँ मतलब हाँ 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 एकदम हाँ। फाड़ के निकलेगा, एकदम कमाल हो जाएगा वो। लेकिन वो ऐसा सीन लेकिन था। जो मैंने शुरू में किस्सा बताया, शुरू में कि भोपाल में जो पहले दिन का शूट था मेरा, हाँ। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि अरे मैडम, ये तो आप ही का है, और जब चाहे आपको मुख्यमंत्री बना दे, तो वो जी, वाले सीन में हमारा इंटरेक्शन हुआ था थोड़ा हुआ सा, था। है ना। तो ओके। कहीं ना कहीं हुमा को एक अंदाजा तो था कि हाँ, ये एक एक्टर है और दिवाकर इनका नाम है, तो इस तरह से हुँ, मतलब था। हुँ, जिस दिन हमारा ये शूट चल रहा था, जब हम क्या कहते हैं, जब वो ऑफिस वाला जब हमारा सीन चल रहा हुँ, था हुँ, हुमा हुँ। कुरैशी के साथ में, जी। तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का सीन चल रहा था, ठीक है। अच्छा। और पूरे दोपहर मतलब सुबह 6-7 बजे का कॉल टाइम था, और उसके ओके। बाद 12-1 बजे तक वो पूरा होने वाला था, क्योंकि बड़ा सा सीन है, वो बड़ा लंबा हुँ, सीन हुँ, है वो। हुँ, हुँ। पूरा का पूरा सेटअप जो है कैमरे का, और वो जो है वो बड़ा सा जी। सेटअप वहां पे लगा हुआ था। तो जैसे ही मैं पहुंचा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई हुमा कुरैशी से। देखते ही उन्होंने बोला कि अरे दिवाकर जी आ गए, आप आइए आइए आइए। जी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो हमारा जो एक इंटरेक्शन उस तरह से था, तो वो हुआ। हाँ, हाँ। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अरे संभाल लीजिएगा दिवाकर जी आप। हाँ, तो मैंने कहा अरे क्या बात कर रही हैं हुमा जी, आप इतने बड़े कलाकार हैं, और आप हाँ। संभाल लीजिएगा। अब हम जी। क्या कैसे संभालेंगे, तो फिर उन्होंने बोला सुभाष सर को, अरे सुभाष जी, आपका दिवाकर तो आज पूरा मूड में लग रहा है, एकदम तैयारी के साथ में लग रहा है, आया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, इस तरह की बात। तो मैंने कहा जी जी जी, मैं थोड़ा सा घबराया भी हुआ हूँ, क्योंकि ये जी। एक बड़ा सा सीन है, और आप प्लीज संभाल लेना। तो ओके। हुमा ने कहा कि अब तब तो मुश्किल है यार, हम मुझसे तो नहीं संभलेगा। मैंने कहा देखते हैं, चलिए दोनों मिलके संभाल लेते हैं फिर, हाँ। है ना, दोनों करते हैं कुछ अच्छा सा। तो फिर वही हुआ, फिर हम लोगों ने रीडिंग की, और रीडिंग के बाद में फिर हम लोग सेट पे आ गए, और कैमरा ऑन हुआ, और उसके बाद फिर मुझे लगता है ज्यादा टेक नहीं हुआ था, मतलब ये समझ लीजिए कि 5-6 टेक, कुछ टेक्निकलिटीज की वजह हुँ, से भी हुँ, कुछ हुँ। टेक हो गए थे उसमें। क्योंकि तो डायलॉग पांच भी छह टेक में टेक्निकल वो वाला सीन ही था, हमारा। इसलिए टेक होना ज़रूरी हाँ, था। यस 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 यस। ओके। और सर एक चीज़ और है वही कहीं। टंग जी, पे जी। बड़ा लंबा सीन था एक्चुअली, तो जी, शुरू जी, से जी। मेरी एंट्री से लेके पूरा एंड तक बड़ा लंबा सा सीन है। तो हाँ। वो एक पूरा ऐसे, वो पूरा एक साथ ही मास्टर उन्होंने लिया था, फिर बाद में धीरे हुँ। धीरे करके जो क्लोजअप है वो लगना शुरू हुआ क्योंकि था। जस्ट आप नाश्ता कर रहे थे अपने टीम मेंबर के साथ, एंड देन फिर वहाँ से आपको निकल के ऑफिस पहुँचना भी था। वो बहुत हाँ, अच्छा प्रोसेस। यस यस। तो एक चीज़ बड़ा और है बड़ा, सर, हाँ। कहीं न कहीं अगर देखें तो हुमा कुरैशी ने सुभाष सर के साथ पहले काम किया हुआ था जॉली एलएलबी 2 में। आप नए यस, थे उनके लिए, जॉली तो रेलवे। कैसे जी, एक डायरेक्टर से, चूँकि वो पहले काम कर चुकी हैं, वो उनका माइंडसेट जानती हैं, वो एक कोलैबोरेशन बन राइट गया होगा। राइट। आपके लिए नए थे हम्म। सुभाष सर, कैसे आप उनसे वो कर पाए, वो बॉन्डिंग कैसे बन पाई? देखिए, बॉन्डिंग पहले ही दिन मेरा बन गया था, जब मैं सेट पे भोपाल में मिला, और उन्होंने बोला कि मैंने जाते ही खुल के सवाल किया कि सुहास सर, मैंने वर्कशॉप किया नहीं है, और मैं घबराया हुआ हूँ, इस कैरेक्टर के हुँ, बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, तो हुँ। प्लीज मुझे आप बताएं इसके बारे में। तो उन्होंने बोला पंकज, डू यू नो प्रशांत किशोर? मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला यू आर प्रशांत किशोर। या और वो इंटरेक्शन इतना अच्छा था हम लोगों का, कि हुँ, एक डायरेक्टर और एक्टर के साथ में जो इंटरेक्शन के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया था, मेरा झिझक, बिल्कुल डर और भय जो भी एक अंदर से था, वो निकल गया। और मैं ओके। बड़ा खुल के उनके साथ में सेट पे भी, मतलब एक दो होता है ना कि जैसे कैसे हो पंकज, यहाँ तो हुँ। मुझे शुरू में लगा कि दिवाकर के नाम से मुझे जानते हैं। अचानक से एक दिन बोल रहे हैं पंकज कैसे हो, मैंने कहा अच्छा, हाँ। नाम जानते हैं मेरा, मतलब कि मैं पंकज झा हूँ। तो उन्होंने बोला फिर खाना वाना खा लिए? मैंने कहा जी सर। तो एक दिन मजाक में बोल रहे हैं कि पंकज, तुम हंसते भी हो या सीरियस ही रहते हो? ओके, क्योंकि मैं बड़ा सीरियस आदमी, बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ एक्चुअली अभिनंदन। ओके, ओके। नेचुरली जो है वो मेरा जो हाँ। नेचर है, बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं हुँ, सेट पे भी बड़ा खामोश, और जब तक कोई मुझसे बात न करे, या कोई जरूरी वाली बात ना हो, तब तक मैं मतलब बोलना ना, बोलते हैं। इस तरह का जी, एक जी, रहा है जी। मेरा। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ।
तो उन्होंने टीज, अच्छा कई बार वो टीज करते थे, शूटिंग चल रहा हो बीच में, आप पंकज थोड़ा हंस लो यार, हंसोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, हंस लो थोड़ा सा। कहीं ना कहीं तो यही वो एक उनका बड़ा रिलेशन वो बनता है डायरेक्टर के चीज। साथ, जो जब आपसे वो थोड़ा यस मजाक कर ले यस, एंड थोड़ी बहुत राइट पिन अप कर राइट, दे, तो आपका वो एक बॉन्डिंग बनते जाता है। एक चीज और है सर, यस कहीं ना कि हम लोग अगर मुंबई से दूर हैं तो ये जानने की बड़ा उत्सुकता रहती है, बीइंग आरजे मैं भी जानना चाहता हूँ कि शूटिंग के दौरान तो आपका इंटरेक्शन हुआ हुमा के साथ, नवीन जी के साथ और सुभाष सर के साथ, हम्म। लेकिन शूटिंग के बाद हुमा जी से मिलना, बातचीत करना, सेट से बाहर, वो एक क्या कुछ बॉन्डिंग रहता है बातचीत का? देखिए हुमा के बारे में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है शूटिंग के अलावा, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग शूटिंग के बाद तुरंत गाड़ी हमें मिलती थी और गाड़ी से हम सीधा ओके। अपने अपने होटल, और हम्म। होटल रूम में पैक हो जाते थे। अच्छा। तो अब दूसरी बात है कि हुमा कुरैशी डेफिनेटली बड़ी एक्ट्रेस हैं, और हम्म। तो उनके स्टाफ भी बहुत सारे स्टाफ लेके वो चलती हैं, और उनका अच्छा। जो रूटीन है वो बड़ा पैक होता था, कि ओके। अपना जिम जाना, या फिर हम्म। और भी इंटरव्यू हो रहा है तो फोन पे इंटरव्यू चल रहा है, इस तरह से। तो वो अच्छा। बड़ा मतलब, और दूसरी बात मैंने देखा कि वो सेट के बाहर ना बड़ी कम बात करती है, मतलब जो मेरा ओह! अपना अंदाजा है, जो ओके। मुझे ऐसा लगा। तो कई बार हम लोग जैसे लिफ्ट के बाहर मिल गए, होटल के लिफ्ट के बाहर, अच्छा। तो लिफ्ट से वो भी जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं, तो हाँ। हाँ हेलो कैसे हैं दिवाकर, मैंने कहा हाँ दिवाकर, तो दिवाकर के नाम से वो मुझे संबोधित करती रही, तो कहीं मैं न मुझे वो कहीं एक बिल्कुल, कहीं न कहीं ये दिवाकर कैरेक्टर वित्त मंत्री जी को हाँ, हटाकर स्वास्थ्य मंत्री बना देने, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको पंकज जी आगे काफ़ी बड़ा बनाएगी एंड इनफैक्ट ये तो कहानी थी महारानी की। आपसे और जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके पास? आगे हम आपको और किन-किन वेब सीरीज़ में देख पाएँगे? जी अभी तो पिछले ही साल जब मैं शूट कर रहा था महारानी, हाँ। उसी दौरान इसी साल, सॉरी पिछले साल कह रहा हूँ, पिछले साल से तो होते होते फरवरी में हुँ। मधुर भंडारकर की एक फिल्म आ रही है, इंडिया लॉकडाउन। तो अच्छा, इंडिया लॉकडाउन में मेरा एक किरदार है, और मैंने वो क्या शूट बात! खत्म कर ली है। अच्छा, उसके अलावा एक वेब सीरीज है, जिसके बारे में मैं सिर्फ नाम लूंगा, उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है मेरा। हाँ, हाँ। विक्रमादित्य मोटवानी एक सीरियल का एक वेब सीरीज कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टार डस्ट। तो अच्छा, उसमें एक मेरा बड़ा अच्छा किरदार है जो मैं कर रहा हूँ, इसी जून में उसका शूट शुरू होने वाला है। बढ़िया। 26-25 तारीख से उसका शूट है। तो ये मेरे पास अभी प्रोजेक्ट हैं। आगे क्या होगा बिल्कुल मुझे नहीं पता, लॉकडाउन की अनिश्चितता आपको पता ही है, और बिल्कुल, हम जैसे जो फ्रीलांसिंग एक्टर हैं, मैंने जैसे बताया कि कुछ भी सिक्योर नहीं होता, सब सिक्योर वही है कि पता नहीं आगे जो होगा देखा जाएगा। लगे रहो तो लगे हुए हैं, बट और मुझे जो लगता है ऊपर कि वाले की कृपा होगी इस तो। वेब सीरीज के बाद मुझे लगता है कि आपका एक करियर ग्राफ जो है काफ़ी बढ़ेगा। और लास्ट में थोड़ा-सा बिहार के कैरेक्टर का थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे, जो बिहार के वहाँ पे उस वेब सीरीज में कैरेक्टर रोल हाँ प्ले किए थे। आलोक चटर्जी जी हैं और एक और हाँ, नाम है मुझे लगता है कि सत्यकाम आनंद आई थिंक उनका नाम है। यस 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 तो यस। इन लोगों के साथ चूँकि वो भी बिहार से हैं और आलोक अच्छा, चटर्जी का नाम हाँ काफ़ी पॉपुलर है थिएटर ग्रुप हाँ, में। राइट आप राइट। हँस अब रहे हैं आलोक किसी सर जो है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि सत्या जो है, जी, सत्या के साथ में 4-5 साल पहले हमने एक फिल्म की फुलेना नाइट्स, जो बिहार में लौंडा नाच के ऊपर बनी, बिल्कुल, ठीक है। ठीक। हुँ, हुँ। और वो फिल्म रिलीज हुई नहीं है अभी तक, मैं बता देता हूँ अच्छा, आपको। अमित झा उसके डायरेक्टर हैं, बिल्कुल। और मैं उस लौंडा नाच में जो अपने यहाँ, आपने देखा होगा, जानते हैं लौंडा नाच के बारे में, आप तो एकदम, बिहार एकदम के हैं तो जानती है डेफिनेटली इनफैक्ट जानते होंगे। एनएसडी तो के 1-2 जो हाँ हैं लोग वहाँ से जो एलुमनाई निकले हैं लोग, राकेश जी का आप अब नाम हाँ जानते होंगे, हाँ वो भी बिहार सिवान के हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उनसे बिल्कुल 1-2 बार बिल्कुल। मुलाकात हुई है, बिल्कुल, जी। ओके ओके। तो लौंडा नाच में 3 मेन होता है, एक जोकर होता है, एक जो लौंडा बनता है, और एक जो हाँ, लौंडा का हीरो होता है, जी, ठीक है। तो उसमें मैं हीरो का किरदार कर रहा था, क्या और बात! उस फुलेना नाइट फिल्म में जो विलेन का रोल है वो सत्यकाम आनंद कर रहे थे, गैंग्स ऑफ अच्छा, वासेपुर वाले, ठीक है। अच्छा, तो जी। उनसे मेरी पहली मुलाकात, हालांकि इससे पहले शपथ करके सीरियल मैंने किया था साथ में, टेलीविजन जो सीरियल आता है वो कलर्स के लिए, शायद मुझे लगता है कलर्स का, शपथ करके आता था पहले, जी, जी। जो एपिसोडिक शोज, हुँ, उसमें ये पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, और मैं एक उसमें एक अच्छा सा रोल कर रहा था। तो वो हुँ, इंटरेक्शन छोटा सा सेट पे हुआ था। उसके बाद फुलेना नाइट्स में हमारी मुलाकात हुई। ओके, फुलेना नाइट्स में 1.5 महीने मोतिहारी में रह के हम लोगों ने पूरा शूट किया, और अच्छा, डायरेक्टर जो है उनके गांव में हम लोग रुके हुए थे। तो सत्या के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हमारी हो गई, और फिर सत्या के साथ ये समझ लीजिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही। आज जी। हम लोग और भी काम कर रहे हैं, सत्या खुद कुछ बना रहे हैं, वो आरा में बड़ा अच्छा उनका एक फिल्म चलता है, तो वो भी काम कर रहे हैं। कभी-कभी उसमें भी लगता है मुझे ऐसा उन्होंने, सर कि दोनों एक्टर बिहार के हैं, तो किसी वेब सीरीज़ में या हाँ किसी फ़िल्म में उनको बड़ा रोल मिल गया, आपको छोटा मिल गया या फिर आपको राइट, बड़ा मिल गया, उनको छोटा मिल गया, तो हाँ, कुछ ऐसी अनबन, कुछ नोक-झोंक होती होगी आप लोगों की, दोनों बिहार के हैं और कभी मेरा नहीं छोटा रोल कभी नहीं। कैसे हो गया? अभिनंदन, मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर, मैं अपनी बात करता हूँ, जी। या सत्या को भी मैं जानता हूँ, हुँ, हम हुँ। लोग कभी भी ईर्ष्या या एक जलन या किसी उस तरह की भावना से कभी प्रेरित नहीं होते हैं। हम हुँ, लोगों का एक बड़ा कॉर्डियल माहौल होता है, हम लोग बड़े अच्छे मित्र हैं,
हम एक दूसरे को बधाई देते हैं कि किसी काम को देख के कि सत्या अरे आपने कमाल का आपका वो रोल मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी, वो मुझे फोन करके कल ही उनका फोन आया था इनफैक्ट, अरे मैं ओके। आपको जिक्र करता हूँ, सत्या ने मुझे कल फोन किया, है अच्छा, ना, उनका मैसेज भी आया और फोन भी किया कि पंकज अरे कमाल का दिवाकर का आपका जो कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने विद कहा मंत्री जी आपको भी छा बधाई गए भाई हैं। आपको, हाँ मैंने कहा आपको भी बधाई भाई, बहुत अच्छा आपने किया है। हालांकि हाँ, लास्ट 2 एपिसोड में है वो 9 उन्हीं का और लास्ट 10 का 2 जो, एपिसोड कहने की उनके लिए एक बड़ा अच्छा हाँ पैकेज बना हुआ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा हुँ, बहुत अच्छा, हुँ। मैंने कहा कमाल का आपने वो किया है। तो इस तरह जी, से बातें हुई, फिर हम लोग अभी एक और प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं तो उसमें मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ, सत्या अच्छा। चूंकि प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। हुँ, तो अभी कल ही बात हुई हमारी, क्योंकि ओके, बॉन्डिंग है। आलोक सर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा अभिनंदन, जी, आलोक चैटर्जी थिएटर के बड़े गुरु हैं, बड़े नाम है। जब बिल्कुल, मैं दिल्ली पटना में में थिएटर उनका कर रहा मुझे था, लगता है काफ़ी ख़ासा नाम है, अच्छा ख़ासा नाम हाँ है। यस, तो दिल्ली में जब थिएटर कर रहा था तो इरफान खान के वो बैचमेट रहे, अच्छा, ठीक है, हाँ जी, और इरफान खान के बैचमेट हैं, और कमानी ऑडिटोरियम जो दिल्ली में है हुँ, वहां पे भारंगम का एक प्ले आया था, भारंगम का नाम सुना होगा आपने, भारतीय रंग बिल्कुल वो महोत्सव। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, वहां पे आलोक चैटर्जी सर एक प्ले लेके भोपाल से आए थे, और वो अच्छा, सोलो था उनका, और मैंने ओके, कमानी में वो देखा था, और मैं उस वक्त से आलोक सर का फैन हो गया था। हाँ, मैंने कहा माय क्या गॉड बात व्हाट अ प्ले और व्हाट अ परफॉर्मेंस, जी, मतलब 1.5 घंटे वो अकेले स्टेज पे, और उन्होंने इतना बेहतरीन समा बांधा, पूरा हॉल कमानी मतलब खचाखच भरा हुआ था। क्या उनके सारे गुरु राम गोपाल बजाज सर से लेके और हुँ, एनएसडी के हुँ, हुँ। तमाम लोग वहां पे भरे हुए थे, तो वो मुझे देखने को मिला था। और इसमें तो हालांकि हमारा कभी इंटरेक्शन इस महारानी में इंटरेक्शन है नहीं नहीं हुआ, एक दूसरे महारानी के में साथ, नहीं है। जी, जी। लेकिन फेसबुक पे वो हमारे पोस्ट को लाइक करते रहे हैं, वो मैं उनके पोस्ट को लाइक करता हूँ, वहां पे हेलो हाय हमारा कई बार होता रहा है, तो इस तरह से टेक्निकली वो कनेक्टेड जानते हैं हैं कि आप हम, लोग। यस यस यस, टेक्निकली हम लोग कनेक्टेड है। तो चलिए आजकल तो तो हर सर कोई टेक्निकली कनेक्टेड है वैसे, मतलब आमना सामना तो बड़ा मुश्किल है, सही कोरोना ने बात, हम सबको दूर कर रखा है और टेक्निकली बिल्कुल। जोड़ रखा है एंड टेक्निकली। इनफैक्ट अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं इस इंटरव्यू के और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना ने दूर रखा है। मैं चाहता हूँ कि जब भी जी आप बिहार आएँ, छपरा एक बार ज़रूर आएँ एंड रेडियो मयूर के स्टूडियो में विज़िट जरूर, करें, हमारे सारे चीज़ों को देखें, जानें एंड इनफैक्ट छपरा का एक मुझे लगता है कि एक जो वर्ग है पूरा ऑलमोस्ट छपरा की पॉपुलेशन आपको पता होगी 15-16 लाख का जो एक पॉपुलेशन है। आपको मैं जी बता जी दूँ जी, बाहर की एक छोटी-सी कंट्री पूरी समा जाएगी पूरे छपरा में आप अगर कंसिडर हाँ करें मुझे तो। पता है। इतनी और पॉपुलेशन है छपरा, और जी, जी। छपरा नाम लेते ही अभिनंदन, जी। मुझे भोजपुरी, क्योंकि मैं भोजपुरी बोल लेता हूँ अच्छा, तो मैं इस पे आने और वाला जहां था से कि मैं आपसे बिना हूँ, भोजपुरी हाँ बोलाए छोड़ेंगे नहीं। जहां से मैं हूँ वो जी, बज्जिका का इलाका है, मोतिहारी का जो इलाका हाँ, है घोड़ासहन, तो हाँ। बज्जिका है, मतलब मैथिली और भोजपुरी मिक्स करके बोलते हैं वो लोग, हुँ, हुँ। है ना, तो वो, जी, लेकिन मैं खालिश मैथिली भी बोल लेता हूँ, क्योंकि मेरे मामा जो है वो दरभंगा में रहते हैं, तो उनसे हाँ, बड़ा, और मेरे दोस्त बहुत सारे दरभंगा मधुबनी के हैं, तो ओके, उसकी वजह से, और प्लस भोजपुरी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा शुरू से, बचपन से, यार ये हाँ। कमाल की भाषा है ना। तो जी, ये अब छपरा नाम लेते ही लगता है कि का ठो ठीक बानू। अब सब बढ़िया बा। सत्या जो हमारे मित्र हैं, हाँ सत्या जो है हमारे, वो जी, बड़ा अच्छा वो रहा कि वो आस-पास के यहाँ भोजपुरी रखे हैं। कमाल जी, जी। बोलते हैं। हाँ एकदम, हाँ, एकदम, तो एकदम। हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, वाह सत्या हुँ, बढ़िया हो का चलत चलता बताई, हाँ, सही बात है। आगे के बताओ का चलता, हाँ कोनो मतलब बढ़िया प्रोजेक्ट में मिलल है कि ना। अब इस हाँ, तरह से हाँ, हम लोगों का बड़ा मजा आता है, बॉम्बे में हम लोग पूरा माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है बिहार क्या बॉम्बे में जो है वो पहुंच गया हो तो ऐसा, अब जब भी चूँकि मिलते हैं हम भोजपुरी की लोग। बात हुई है और अब हम लोग को खत्म भी करना है, तो मैं चाहता हूँ कि एक जो संदेश होगा आपको पूरे छपरा बिहार और देशवासियों को, भोजपुरी में ही दे दें, हम्म, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रुआ लोगन जितना लोग दर्शक बा एफएम स्टूडियो, मतलब जे रेडियो कम्युनिटी मयूर। रेडियो बा, जी, जी, हाँ रेडियो मयूर के, वो सब दर्शक के सबसे पहले तो हमारा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, हमार स्वीकार करी रुआ लोगन। हम ये कहे के चाहता नहीं कि बिहार जे बा बहुत मतलब गौरवशाली इतिहास रहल बा बिहार के, हुँ, हम बहुत गौरव गर्व करता नहीं कि हम बिहारी बानी, ये जी, बात के रुआ लोगन जान ली। हम हुँ, भले बॉम्बे शिफ्ट हो गए बानी, चाहे हम वहाँ जाके अभिनेता हम बानी हम, लेकिन बिहार हमारा अंदर से न कहियो निकलल और न कहियो निकली, तो जी, बिहारी होए पे हमारा गर्व बा। हम सब लोगों से हाथ जोड़ के नम्र विनती करतानी कि बिहार के गौरव के कभी भी माटी में मिलावे की कोशिश ना करी जा, एकर गौरव के बढ़ावे की कोशिश करे के बा हमनी के मिलके, कि बिहार के नाम पूरा हिंदुस्तान में ना बल्कि पूरा विश्व के जो मानचित्र बा ओमे एगो गौरवशाली राज्य के रूप में या जगह के रूप में एकर नाम होके, हम दिल से हमर ये एगो प्रार्थना बा रउआ लोगन से। जी, हम ये कहे के चाहता नहीं कि बिहारी होए पे कोनो शर्मिंदा ना होकी, अब बिल्कुल, बिहारी शब्द जे बा कोनो गाली नहीं थे, बिहार पे गर्व करे के बा, अब बिहार के और बढ़िया बनावे के बा, मंत्री जे मुख्यमंत्री बाड़े उनकर बढ़िया से चुनाव करी जा,
वो चाहे प्रशांत किशोर होके, चाहे नया पीढ़ी के जो भी लोग आ रहल बा, और लोग के जरूर चुनी रहुआ लोगन, ताकि कि बिहार के इतिहास बा, चाहे बिहार के भविष्य बा, और उज्जवल हो। हम तो यही चाहते हैं कि आपका भी प्रमोशन हो जाए, वित्त मंत्रालय से आप मुख्यमंत्री ही बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो जरूर सर जरूर काफी जरूर। अच्छा इंटरेक्शन रहा पंकज सर आपसे, एंड आई होप आपकी आगे की जो फिल्में आएंगी, वेब सीरीज आएंगी, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन है आपको। आप ऐसे ही बहुत बिहार का नाम धन्यवाद। रोशन करें, एंड कई सारी बड़ी फिल्मों में भी देखने को मिले आप, और अच्छा करियर आपका ग्राफ बढ़े, एंड जो एक डर की जो बात हो रही है, जो एक गुमनामी की बात हो रही है, आई होप कि आपके साथ वो ना हो, और दिल से लगाव आपको हो गया पूरी जो बातचीत रही हमारी। एंड बस थैंक यू सो जी मच, आपने इतना अच्छा वक्त दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने आपको मैसेज तो कर दिया है, नंबर मांग तो दिया है, यार। आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं, नहीं, सारे जी नहीं, सर, जी बिल्कुल बिहार के लिए हमेशा मैं अभिनंदन बता दूं। जी। बिहार में कभी भी इस तरह के किसी भी चीज के लिए कोई भी आदमी मुझसे संपर्क करे, मैं हमेशा जी। रेडी हूँ, हमेशा मेरे पास टाइम है, हमेशा तैयार हूँ। और हम्म, बिहार के लिए हमेशा मैं जान जी जान से हाजिर रहूंगा। अगर मैं कुछ कर सकूं बिहार के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। फ्यूचर में मेरे दिमाग में है भी कि मैं दिल से मैं चाहता हूँ कि बिहार के लिए कुछ करूँ। क्या कर बिल्कुल। पाऊंगा, क्या होगा मुझे नहीं जी पता, आगे, लेकिन मैं जी। करना चाहता हूँ। और थैंक यू थैंक यू सो मच सो सर, मच थैंक यू। अभिनंदन, थैंक मुझे यू, बुलाने थैंक के लिए भी बहुत थैंक थैंक यू। यू। थैंक धन्यवाद यू सर, ओके, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।